लेकिन भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक आज रामगढ़ में हुई है और आगामी संगठन के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है और विभिन्न संगठनात्मक पहलुओं पर विचार किया गया है। और निश्चित रूप से आज के दिन में झारखंड में सबसे बड़ा विषय है कि हमारे जो बच्चे, हमारे जो छात्र जो विगत 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन झारखंड की सरकार कोई सूद लेने का काम नहीं कर रही है। आज छात्र व्याकुल हैं। उनका एक ही डिमांड है कि जो बड़े पैमाने पर विगत 7 वर्षों से जो हमारी नौकरियां बेची गई हैं, जो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, तो छात्रों का डिमांड है कि सीबीआई जांच करा दो। आखिर नौकरियों को बेचने का काम, हमारे हक को लूटने का अधिकार, छीनने का अधिकार किसने किसको दिया है? क्या दिक्कत है? सरकार क्यों डर रही है? सीबीआई जांच करा ले और दूध का दूध और पानी का पानी करे। अब कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार सब सभी लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर जाकर के धरना देने का काम कर रही थी, उछल के छात्रों के बारे में बोल रही थी, आज झारखंड में क्यों मुंह बंद है? झारखंड में उनका मुंह खुलना चाहिए। राहुल गांधी छात्रों को बीच में फोन करके दबाव बनाना चाहते हैं। अगर राहुल जी में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो राज्य सरकार पर दबाव बनाने का काम करें। अगर राहुल जी में नैतिकता है तो दिल्ली से चल कर आकर झारखंड के छात्रों के साथ अनशन स्थल पर वार्ता करें। आज कांग्रेस के समर्थन से, राहुल जी के समर्थन से झारखंड में सरकार चल रही है। राहुल जी क्यों नहीं बोलते हैं कि आप सीबीआई जांच कराओ सरकार से, और सीबीआई जांच नहीं कराते हो तो हम तुमसे समर्थन वापस लेने का काम करेंगे? क्यों नहीं बोलते हैं? ये अंदर अंदर मलाई खाने के लिए कांग्रेस चिपकी हुई है सरकार से। थोड़ी सी भी नैतिकता है तो छात्रों के हक और अधिकार के लिए समर्थन वापस लें और छात्रों के साथ अनशन स्थल पर बैठे और उनको समर्थन देने का काम करें। अब झारखंड की बात लीजिए, झारखंड के उद्यमी बाहर से कोयला मंगा करके अपना उद्योग चलाने का काम कर रहे थे। क्योंकि बगल को उड़ीसा में सस्ता में कोयला मिलता है तो झारखंड से क्यों लेंगे? तो इस चीज़ को इस बिल के माध्यम से समाप्त किया गया है कि 1 नेशन 1 टैक्स, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी तरह का कोई विषय नहीं है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और राज्य की सरकार इस प्रकार के विषयों को लेकर के जनता को गुमराह कर रही है। यह बिल जनता के हित में लाया गया है, राज्य के भला के लाया गया। सिर्फ झारखंड का ही नहीं, ये पूरे देश के विषय को लेकर के बिल लाया गया है कि अनावश्यक तूल दे करके झारखंड जनता को गुमराह करना चाहती है। किसी प्रकार कोई नुकसान किसी को नहीं होगा। क्या नुकसान रहेगा? ये तो प्रावधान पूरे देश के लिए किया गया, सिर्फ झारखंड अकेले के लिए किया है तो समझ में आता है। होता क्या था कि पहले सारे राज्य के लोग अपने सुविधा के अनुसार, अपने सरकार के अनुसार वो लोग टैक्स लेने का काम, हमारी भी सरकार के जगहों पर चल रही है। ठीक है, झारखंड में नहीं चल रही, इसके चारों तरफ उड़ीसा, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कहाँ नहीं चल रही सरकार? सिर्फ झारखंड को ही दिक्कत हो रहा है। तो ये गुमराह करने का काम करें लोग को, लेकिन इनके झांसे में झारखंड के लोग आने वाले नहीं। मैं जरूर इतना कहूँगा कि आज जिस प्रकार से झारखंड में छात्र और नौजवान उद्वेलित, जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना पर भी बैठे हुए, भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए, और बच्चों की एक ही मांग है, जेसीसी ने और जीपीएससी जो झारखंड के बच्चों के जॉब था उसको उन्होंने पूरी तरह से बेच दिया। जेसीसी में जितनी भी उस बीच में एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल का हो, सहायक आचार्यों का हो, पीजीटी के शिक्षकों का हो, माध्यमिक शिक्षकों का हो, चाहे वो एक्साइज विभाग के सिपाहियों का हो, और अन्य भी बहालियाँ हुई। और फिर जीपीएससी में 11, 12, 13 और 14वें जीपीएससी, 14वीं तो प्राइमरी एग्ज़ाम ही हुआ था, उसी में गड़बड़ी शुरू हो गई। 11, 12, 13वां जो जीपीएससी हुआ है उसमें तो जॉब को कैसे बेचा गया, आज वो सब कुछ ओपन डोमेन पर। जो लोग पकड़े गए हैं उनके हवाले से भी आ रहा है, सूत्रों से अखबारों में छप रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है। इसलिए बच्चों का एक ही मांग है, जेसीसी और जेपीएससी ने पिछले 5-6 वर्षों में जो एग्जाम लिए और जो बहालियां हुई, पैसे के बल पर नौकरी को जो बेचा गया,
बच्चे वही कह रहे हैं उसकी सीबीआई जांच कराई जाए, ताकि जिन लोगों ने गड़बड़ किया है उनको सजा मिले, उसको दंड मिले। जिन लोगों ने पैसे के बल पर नौकरी को खरीदा है उनकी जॉब समाप्त हो जाए और शेष बच्चों को न्याय मिले। लेकिन आश्चर्य होता है राज्य के मुख्यमंत्री को इसका कोई चिंता नहीं, मानो बच्चों को बड़ी हल्के में ले रहे। मैं फिर से राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री से, इतनी छोटी बात भी आप बच्चों की नहीं मानेंगे, कल बच्चे इसे कहीं और अधिक उग्र आंदोलन करेंगे तो उसकी जिम्मेवारी कौन होंगे? उसकी जिम्मेवार तो खुद मुख्यमंत्री होंगे, झारखंड सरकार होगी। इसलिए मैं सरकार से कहूँगा कि आप उनकी मांगों को पूरा करिए, उनकी मांगों को आप मान लीजिए ताकि बच्चों को न्याय मिल सके। नहीं, कौन शामिल थे नहीं थे तो जांच होगा तब पता चलेगा, लेकिन जब शामिल लोग भी सरकार को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, शामिल कौन है? कांग्रेस पार्टी। शामिल कौन है? राष्ट्रीय जनता दल। तो इससे तो यही समझ में आता है जो लोग शामिल है वो लोग भी इस गड़बड़ी में शामिल है या उनको भी उसमें से हिस्सा मिला होगा, तभी तो ये लोग चुप है। भाजपा ने कहा कि हमारा नैतिक समर्थन है। पिछले दिनों में जब बच्चों के साथ डंडे बरसाए गए, वाटर कैनन छोड़ा गया, आंसू गैस छोड़े गए, बच्चे घायल हुए, तो आप सबने देखा कि 10 तारीख को रात में 10 बजे हम सब लोगों ने उनके समर्थन में संपूर्ण झारखंड बंद की हम लोगों ने घोषणा की और 11 तारीख को झारखंड के पूरे राज्य में जैसे ही सवेरे उठे, लोगों को पता चला कि बीजेपी ने बंद की घोषणा की, तो लोग हमारे वर्कर सड़क पर आए। तो हमारा नैतिक समर्थन है, हम बच्चों के साथ है, क्योंकि बच्चों की मांग वाजिब। देखिए, झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का मासिक पदाधिकारियों का बैठक आज यहाँ पर रामगढ़ में हो रहा है। हम लोग रामगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि पहली बार रांची के प्रदेश कार्यालय से निकल करके ये पहली बार रांची से बाहर हो रहा है और रामगढ़ को इसको होस्ट करने का सौभाग्य मिल रहा है। सर, फर्स्ट टाइम रामगढ़ को ही चुना गया है, क्या बात है? देखिए, रामगढ़ में एक अच्छा पहले तो यहाँ का मौसम अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं और दूसरा यहाँ पर एक सुसज्जित सुव्यवस्थित पार्टी का कार्यालय भी है, तो रांची से इसकी दूरी भी कम है और प्रदेश नेतृत्व के नज़र में रामगढ़ का जो है, रामगढ़ के लिए उनकी जो भावना है वो अधिक है। इसको लेकर के ही ये जो है मीटिंग यहाँ पर आज ऑर्गेनाइज हो रहा है। सर, पूर्व के मुख्यमंत्री लोग भी आ रहे हैं जी। जो भी प्रदेश के टोली में सम्मिलित हैं, प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग आज यहाँ पर हैं। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में माननीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी, सभी महामंत्री, सभी उपाध्यक्ष और सभी पदाधिकारीगण जो आज उपस्थित हैं। बैठक कुछ रणनीति भी होगी सर इसको लेकर के आगे की? बैठक के बाद आप सर, झारखंड आंदोलन झारखंड में पुरजोर पर है, जिस पर पूरे देश की निगाहें अटकी हुई है, क्या कुछ कहेंगे? छात्रों के साथ जो अत्याचार हुआ है, ये ऑर्गेनाइज्ड रूप से पिछले 6 वर्षों में लगभग 10 जो नौकरियां हैं, 10 श्रेणी में जो नौकरियां जिस पे बहाली हुई, उन 10 को सरकार ने बेचने का काम किया। मैं सरकार इसलिए बोल रहा हूं कि सरकार ने जान करके अनकम्पिटेंट लोगों को या ऐसे लोगों को जो कि कड़ाई से इसको करा सकते हो। आप ये देख लीजिए, पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड है कि नौकरियां तो छोड़ दीजिए, 2025 में जो 10वीं का जैक बोर्ड का जो 10वीं का परीक्षा था, उसका भी हिंदी और विज्ञान का जो है पेपर लीक कर गया था। तो आप किस व्यवस्था में जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? और अगर कुछ हुआ तो हमेशा आप सीआईडी को रेफर कर देते हो, सीआईडी वही ढाक का 3 पात करके रख देता है। तो छात्रों ने इस बार जिस तरीके से हुआ है, आप सोचिए कि कोई कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया कि कितने में पास कितने में फेल, कुछ पता नहीं। उसके बाद जो है आपको जितने सदस्य होते हैं उनके सबके हस्ताक्षर से जो लिस्ट जारी होना चाहिए वो भी नहीं हुआ। किश्तों में लिस्ट जारी हो रहा है कि अभी 10 का हो गया, फिर 5 का हो गया, फिर 20 का हो गया। जब जो आया, जैसे पैसा दिया, जैसे अकोमोडेशन हुआ, उसका लिस्ट में नाम आ गया। उसी प्रकार से जो है पीछे से पेपर्स बच गए। उदाहरण है कि 299.15 ला करके एक बेटी का जो है चयन नहीं हुआ और वहीं 48 मार्क्स ला करके जो है 48 ये करके उसका चयन हो जाता है। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा?
सर मुख्यमंत्री के कई करीबी भी इसमें फंस रहे हैं। देखिए, आंच तो अभी जांच का आंच जो है कहां तक जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आपको जो अध्यक्ष है एल खयांते जी, उनका एक वक्तव्य मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा था कि जब हमको मिला तो हमको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि हमको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ी जवाबदेही है, हमने कभी किया नहीं है। तो ऐसे अनकम्पिटेंट व्यक्ति का चयन, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आपने ऐसे अनकम्पिटेंट व्यक्ति को बनाया ही क्यों अध्यक्ष। एक से एक योग्य व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनको बनाते और इस चीज़ों को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपने कमजोर कड़ियों को बैठा करके उनको एक्सप्लॉइट करने का जो है वो काम किया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।